शुगर के मरीज़ों के लिए कौन से फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स अच्छे होते हैं, आज इसके ऊपर वीडियो है, कंप्लीट आपने देखनी है। बहुत से सवाल आ रहे थे इसके बारे में कि ड्राई फ्रूट को गर्मी में कैसे खाएं, कौन कौन सा फ्रूट खाएं, तो छोटी सी वीडियो है, कंप्लीट देखें, हम सब के फ़ायदे के लिए। जैसा कि मैं आप लोगों को अब डायबिटीज़ पे साथ साथ लेके चल रही हूँ और मैं अपनी हर शॉर्ट वीडियो, हर लॉन्ग वीडियो में यही बताती हूँ कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए 3 रूल्स जो मैंने बताए हैं, सिलेक्शन ऑफ़ योर डाइट, प्रोपोर्शन ऑफ़ योर डाइट और हाउ ऑफन। ये 3 हो गए। पहले आपने सेलेक्ट करनी है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फ्रूट, कौन सा खाना आपके लिए अच्छा है, किस में ज़्यादा मीठा है, कोई ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला है, तो ये चीज़ें हो गई और ये टाइम टू टाइम मैं आपको बताती रहती हूँ। अच्छा, उसमें फिर दूसरी बात ये आ जाती है कि अब क्वेश्चन बहुत आ रहे थे कि जी ड्राई फ्रूट को गर्मी में कैसे खाए। अब जैसे कि मैंने जिक्र किया था कुछ ड्राई फ्रूट्स का, तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है। मेरी पहली भी वीडियो हैं इस टॉपिक पर कि मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जितने भी फ्रूट नीले और जामनी और रेड कलर के होते हैं, इनके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट मौजूद हैं जिसको एंथोसायनिन्स कहते हैं। तो मौसमी जो भी फल हो, जैसे कि रेड कलर का, जामनी रंग का, अब जामुन आएंगे, भरपूर खाएं आप जामुन, तमाम डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए। और आपको पता है कि जामुन की गुठली से तो होम्योपैथिक में एक मेडिसिन तैयार की जाती है, साइजीजियम, जिसको हम देते हैं पेशेंट्स को। अच्छा, ये हो गए। सेब के बारे में मेरी बहुत सी वीडियोस हैं, इसके ऊपर रिसर्चेस हुई हैं। हफ्ते में 7 दिन नहीं खा सकते तो कम से कम 5 दिन छिलकों समेत आपने सेब खाना है और रेड कलर वाला खाना है। एंथोसायनिन्स मौजूद हैं इसके अंदर, क्वेरेसिटिन मौजूद है जो आपके लंग्स को, हार्ट को अच्छा रखता है। तो आपने जिन को हार्ट का प्रॉब्लम है और साथ साथ लंग्स का भी प्रॉब्लम है, तो आप सेब रोज़ाना खा लें, 1 सेब। तो फ्रूट्स की तो ये बात हो गई। अच्छा, कुछ होते हैं ज़्यादा मीठे फ्रूट्स, जैसे कि केला। बहुत सी वीडियोस पे कमेंट आता है कि डॉक्टर साहबा हमें तो डायबिटीज़ है, हम केला कैसे खाएं। तो मेरी भी वीडियोस हैं इसके ऊपर, ज़रूर आप देखिएगा। 2 केले आप खा सकते हैं, डिपेंड ये करता है कि आपका पोर्शन कितना था, बाकी फ्रूट आपने क्या क्या खाया, मीठे में तो नहीं कुछ साथ खाया, तो आप 2 केले आराम से खा सकते हैं दिन में किसी भी टाइम। और इसी तरह बाकी फ्रूट आप ले सकते हैं। अब अगर मैं ड्राई फ्रूट्स की बात करूं, मिसाल के तौर पर मैंने अलसी पे वीडियो बनाई, बहुत क्वेश्चंस आए कि डॉक्टर साहब गर्मी में अलसी कैसे खाएं। तो आपको एक सिंपल सा असूल है कि कुदरत ने हमें हर चीज़ में आसानी दी है। आप ड्राई फ्रूट को जब पानी में भिगो लेते हैं तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है। बादाम को भिगो दें। अलसी के बारे में मैंने ये बताया, जवाब भी दिया है कुछ लोगों को मैंने, कि अलसी का पाउडर बना हुआ है ना, आप नहीं खाना चाहते उसको ड्राई फॉर्म में, आपको लगता है कि ये गर्मी करेगा, आप उसको अपने शेक्स में डाल लें, मिल्क शेक में डाल लें, दूध में डाल लें, कोई जूस बना रहे हैं उसमें डाल लें। अच्छा, ये जो फलूदा वगैरह बनता है थोड़ा सा उसमें डाल लें, आप चीनी इस्तेमाल ना करें, थोड़ी सी मिश्री डाल लें। फ्रूट डाल लेंगे तो वैसे ही मीठा हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ हो गई। दूसरे, मैंने कल भी एक वीडियो डाली है, अल्लाह ताला ने ये जो मौसम दिया ना गर्मी का, ये भी एक नेमत है हम सब के लिए। बहुत सी बीमारियां ख़त्म होंगी, बहुत सी नई बीमारियां सामने आएंगी, उससे डॉक्टर्स को, रिसर्चर्स को मौका मिलेगा नई रिसर्च का। तो ये सब नेमतें हैं अल्लाह ताला की। पॉजिटिव वाइब्स लें हर चीज़ से। अगर गर्मी आई है तो उसका फ़ायदा ये उठाएं कि रोटी खाने को तो वैसे ही दिल नहीं चाह रहा। आपने करना ये है, तमाम डायबिटीज़ के पेशेंट जिन को ब्लड शुगर बढ़ी हुई है, मेंटेन नहीं हो रही, रोटी छोड़ दें। हफ्ते में 1 आध दिन अगर दिल चाहे तो थोड़ी बहुत खा लें, सिर्फ वेजिटेबल खाएं बॉइल्ड, और साथ में फ्रूट ले लें। 1 बड़ा बोल फ्रूट का आप ले सकते हैं। फ्रूट पर भी मैंने इंटरनेशनल रिसर्चर्स हैं जिनकी मैं आपको अपनी आसान ज़बान में बताती हूँ कि फ्रूट कितना खाना है। फ्रूट आपने उतना खाना है जितना आपके हाथ में आ जाए। ये आपका हाथ है, 1 मुट्ठी बनाएं, इतना फ्रूट खा लें, आपके लिए सेहतमंद है। सेब है, अंगूर है, 1 बोल बना लें, उसमें छोटे 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 फ्रूट डालें। आड़ू आपके लिए बहुत अच्छा है। सिट्रस फ्रूट जितने हैं खटास वाले, वो सब आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आज की छोटी सी वीडियो, ताकि मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाते हैं ताकि सबको इन्फॉर्मेशन एक ही दफ़ा मिल जाए। सेहतमंद रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।